स्टूडेंट, अपवर्तनांकों के बीच संबंध। माना कोई किरण एओ मार्ग से चलती हुई ओबी मार्ग पर निकल जाती है। ये आपका माध्यम का सीमा पृष्ठ है और ये मान लीजिए कोई किरण एओ मार्ग पे चलती हुई पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में ओबी दिशा में चली जाती है। तब आपका पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम को अपवर्तनांक इक्वल होता है साइन आई अपॉन साइन आर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से माना प्रकाश बी से ओ मार्ग पे चलते हुए यानी दूसरे माध्यम से पहले माध्यम की तरफ बी से ओ मार्ग पे चलते हुए ओ से ए मार्ग में निकल जाती, तब दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक इक्वल साइन आर बटे साइन आई। इक्वेशन नंबर सेकेंड। समीकरण 1 व गुणे 2 से समीकरण 1 और 2 का क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। 1 इंटू 2n1 इक्वल साइन आई बटे साइन आर इंटू साइन आर बटे साइन आई। साइन आर से साइन आर कैंसिल हो गया और साइन आई से साइन आई कैंसिल हो गया, आपका हो गया 1। 1n2 इंटू 2n1 इक्वल 1 या 1n2 इक्वल हो जाएगा 1/2n1। यही अपवर्तनांक के बीच संबंध है। इसी प्रकार यदि 3 क्रमगत माध्यम क्रमशः वायु, जल तथा कांच हो, ये मान लीजिए वायु है, ये जल है, कांच है। अब प्रकाश आपका वायु से जल में जा रही है, जल से कांच में जा रही, कांच से पुनः वायु में जा रही है, तो ये आपका आपतन कोण है, अपवर्तन कोण होगा। और इस माध्यम के लिए अपवर्तन कोण आपतन कोण का काम करेगा और ये आपका हो जाएगा अपवर्तन कोण। और इस माध्यम में अपवर्तन और इसके लिए आपतन कोण होगा और यहाँ पर पुनः क्या जाएगा, आई आपका अपवर्तन कोण होगा। यहाँ पर आपका प्रकाश विरल से सघन में रह रही, विरल से जल में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी और जैसे ही जल से इसमें जाएगी तो भी झुक जाएगी। पुनः एक कांच से निकलने के बाद अभिलंब से क्या जाएगी, दूर हट जाती है। तो आपका चित्र से ए एन डब्ल्यू यानी वाई से जल में साइन आई बटे साइन आर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद जल से कांच में साइन आर बटे साइन आर डैश। इक्वेशन नंबर सेकेंड। और उसके बाद कांच से वाई में साइन आर डैश अपॉन साइन आई। अब तीनों का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई साइन 1 समीकरण 1 इंटू समीकरण 2 इंटू समीकरण 3। समीकरण 1 2 3 से ये आपको एन डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एन जी इंटू जी एन ए इक्वल साइन आई बटे साइन आर बटे साइन आर डैश इंटू साइन आर डैश बटे साइन आई। ये आपका साइन आर डैश कैंसिल, साइन आर कैंसिल, साइन आई कैंसिल, बचा आपका 1। ए एन डब्ल्यू इक्वल डब्ल्यू एन जी इक्वल जी एन ए इक्वल हो गया आपका 1। अब देखिए अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वायु में प्रकाश की चाल व उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है यानी इक्वल वायु प्रकाश की चाल। मान लीजिए आपका वायु है, कोई कांच है, जल है, जो भी हो आपका कोई भी माध्यम हो, वायु में प्रकाश की जो चाल होता है उसके बाद माध्यम में जो प्रकाश की चाल होता है, दोनों का अनुपात कहलाता है माध्यम का अपवर्तनांक, यानी इक्वल होता है सी बाई बी। और अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। धन्यवाद।